हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टीलिंग ट्रेजर्स फ्रॉम हेवन। तो इससे पिछले वाले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जिन जाओ और जो रैन ने एक मिशन लिया था इस बोस जी से, और इस मिशन के अकॉर्डिंग इनको किन फैमिली का गोल्ड ट्रांसफर करना था एक दूसरी जगह पर रातों रात। तो ये लोग उनका मिशन शुरू कर देते हैं और बोस जी की सेक्रेटरी के साथ उस गोल्ड को ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं। बट तभी इनके ऊपर रास्ते में कोई अटैक कर देता है। इन पे अटैक कुछ मास्क लोगों ने किया था और उनकी लीडर थी ये लड़की। और दोस्तों, इसी पॉइंट से अपना अगला एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि ये मास्क मैन इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं उस गोल्ड को चुराने के लिए। तो यहाँ पर अपने जितने भी वॉरियर्स थे वे उस लड़की को और गोल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इन मास्क लोगों के साथ फाइट करने लग जाते हैं। और जब तक ये लोग फाइट कर रहे थे तब तक जो बॉस जी की सेक्रेटरी थी वो ड्राइवर को बोलती है चलो चले यहाँ से। लेकिन तभी वो जो मास्क मैन की लीडर्स की जो लड़की थी वो यहाँ पे जंक्शन को पकड़ लेती है और वो कहती है ब्रीफकेस मुझे दे दे। लेकिन वो उसे मना कर रही थी तो मास्क गर्ल कहती है कि तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है या फिर ये ब्रीफकेस। अब उसके लिए तो मरने की सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि अगर वो इसको ब्रीफकेस दे देती तो बॉस जी इसे मार देता, नहीं तो ये तो उसे मार ही देती अभी। तभी जो मास्क गर्ल थी वो उस ब्रीफकेस को लेने के लिए जाती है तो जंक्शन उस बॉक्स को नीचे गिरा देती है। उसके ऐसा करते ही मास्क गर्ल उस बॉक्स को फिर से लेने की कोशिश करती है और इतनी देर में जंक्शन उसे पीछे से पकड़ लेती है, लेकिन वो उसे मुक्का मार के खुद से दूर कर देती है। जैसे वो बॉक्स को हासिल करने की फिर से कोशिश करती है तो बॉक्स को जिन जाओ ने अभी उसके पास रख लिया था और वो कह रहा था इससे अब तुम मुझसे नहीं ले पाओगी। और वो यहाँ से साइड हो जाता है और जैसे ही मास्क गर्ल उसका पीछा करने के लिए उतरती है साइड से उसके ऊपर जोरेन अटैक कर देती है और बाकी फिर उसके लोगों को रोकने लगते हैं ताकि जिन जाओ यहाँ से उस मास्क गर्ल की बाइक के ऊपर बैठ के भाग सके। और वो बाइक को लेके यहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। दूसरी बाइक पे अब वो मास्क लड़की बैठकर उसका पीछा करते हुए चली जाती है और ऐसे अभी इनके बीच में एक ये हाई स्पीड चेज स्टार्ट हो जाती है। जाओ देख रहा था कि वो लड़की उसके अभी नजदीक आती जा रही है तो वो सामने के ट्रैफिक को डाइवर्जन उस लड़की को रोकने के लिए दूसरी गाड़ियों को अनस्टेबल करवा के रोक लेता है और फिर उस वजह से उस लड़की को की स्पीड कम करनी पड़ती है। बट वो भी काफी अच्छी ड्राइवर थी और वो गाड़ियों के ऊपर से ही जाओ का पीछा करना जारी रखती है। फिर से उनके बीच में दूरियां कम होती जा रही थी कि तभी जाओ के सामने एक ट्रक आ जाता है तो बाल उससे बचता है, लेकिन वो बैलेंस लूज कर देता है और फिर नजर हटी दुर्घटना घटी। वही कहानी हो जाती है और अब वो बेजान जमीन पे पड़ा था। लड़की उसके पास आके उसको देखने लगती है, कह रही थी ऐसा होना चाहिए। और फिर वो सूटकेस को लेने जा ही रही थी कि तभी जाओ फिर से उसको रोक कर उसको पकड़ लेता है और उसके दोनों हाथों पकड़ के उसके पाँव में ले लिया। वो उसे कह रहा था लड़कियां कब से गलत काम करने लगी, लेकिन अपने जाबाज लड़की को खुद का डिफेंस करना आता था और वो खुद की लात जाओ के पैर पे जोर से मारती है और उसका पैर में दर्द होने की वजह से वो छोड़ देता है। और फिर लड़की उसे फिर से किक मार के काफी दूर फेंक देती है और फिर उसके ऊपर अटैक करने लगी। और ऐसे इनके हाथापाई के बीच में जाओ का जो हाथ इस लड़की के चेहरे पे आके लगा था जिससे उसका मास्क फेस से हट जाता है और उसका फेस रिवील हो गया था। बट वो उसके फेस को हमसे छिपा लेती है। बट जाओ ने देख लिया था। वो कहता है तुम इतनी अच्छी दिखती हो फिर इतने गलत काम क्यों, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। जिस पे अपनी जाबाज वॉरियर जिसका भी हमें नाम पता चल चुका है उसका नाम है शेंग वांग शियानचू, वो जिन जाओ को कहती है और तुम्हें मुझे ज्ञान देने की वजह है कि ब्रीफकेस लौटा देना चाहिए, नहीं तो अब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुमने मेरा चेहरा देख लिया है इसलिए तुझे मरना होगा। वो उसके साथ जो 2 हथियार लेके आई थी उनको अभी यूज करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पे शेंग वांग जिन जाओ के ऊपर अटैक करने लगी थी बट तभी जिन जाओ को एक वॉइस मैसेज आता है, उसमें बता रहे थे कि उसे वापस मिशन की जगह पे लौटना होगा, वो वहां से दूर है। और इस मैसेज को शेंग वांग में सुन लेते हैं और वो कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम भी हीरो अलायंस से हो, लेकिन तुम इन बुरे लोगों के साथ मिलके कब से काम करने लगे, तो कि मैं किसके साथ काम करूँ वो मेरा काम है। और वैसे भी तुम तो लुटेरों की लीडर हो और तुम मुझे सही गलत के बारे में बता रही, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें पहले खुद को देखना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं कोई लुटेरी नहीं हूँ, मैं एक नाइट हूँ और तुम लोग जो लेके जा रहे हो वो चुराया गया है। बताओ तुम्हें इस मिशन के बदले क्या बेनिफिट्स ऑफर किए गए, तुमने ये सही नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर उस पे ये कहा कि अटैक कर देती है और हम देखते हैं जिन जाओ उससे बच तो जाता है बट वो धीरे धीरे ब्रिज के साइड आ रहा था और जैसे ही शेंगवान फिर से उस पर अटैक होती है तो वो नीचे फॉरेस्ट के साइड भाग जाता है और ये लोग
फिर पेड़ों के अंदर से फॉरेस्ट के काफी अंदर तक जाने लगते हैं और पीछे से सेंगवान उसके ऊपर लगातार अटैक करते जा रही थी। सामने अटैक की वजह से एक पेड़ गिर जाता है बट जाओ उससे बच जाता है, उस पेड़ को लात मारता है और उस पूरे पेड़ को सेंगवान डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देख के चेन बोलता है ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे रिइंफोर्समेंट चाहिए होंगी। तो वो सीधा 9th हेवन में कॉल घुमा देता है और बोल रहा था यू कैन सिस्टर यू मेरी मदद करो, ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे मार देगी, फिर मैं कूड़ा कचरा कैसे उठाऊंगा, मुझे बचाओ। लेकिन यूकिन को कोई जल्दी नहीं थी, वो तो जाओ से उसके मैट पॉइंट्स मांगने लगी थी लेकिन उसके पास इतने मैट पॉइंट्स नहीं थे। तो जाओ मुसीबत में पड़ा इतना ही कहता है तुम्हें जो चाहिए ले लो, पूरी छूट है, बस मुझे बचा लो। और फिर वो आगे जाकर उसके फोन को सामने की साइड दिखा देता है जिससे एक कपड़ा निकलता है और जितना मुझे लगता है ये ट्रेडिशनल चाइनीज अंडरगारमेंट है जो सीधा ही उड़ के शेंगवान को लपक लेता है, उसके चारों तरफ उसको बांध लेता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चीज है। फिर जाओ उसे साइड में एक पेड़ के पास ले आता है और कह रहा था थोड़ी देर में तुम आजाद हो जाओगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और चिंता मत करो, तुमने मुझे बताया कि ये जो चीज इस ब्रीफकेस के अंदर है उसको चुराया गया है तो मैं हमें धोखा देने वालों को छोड़ूंगा नहीं। और फिर यहाँ से भाग गया। वापस ब्रिज के ऊपर आने के बाद जो दूसरी बाइक थी वो उस पर बैठ करके जाने वाला था बट उसे ख्याल आता है कि ब्रीफकेस के अंदर है क्या और वो फिर वो उसे खोल के देख लेता है। हमें तो नहीं दिखाते कि उस बॉक्स के अंदर क्या है लेकिन वो बता रहा था कि वाकई में इसको पाने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। और फिर वो वापस जोरेन और उस बाकी साथियों के साथ लॉर्ड के पास आ जाता है और इसके बाद ये लोग फिर उनके मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकल जाते हैं। 12 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद इनके रास्ते में 2 गाड़ियां आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि यहीं पर इन्हें इस ब्रीफकेस को डिलीवर करना है। गाड़ियों से कुछ हुडी पहने हुए लोग निकलते हैं जिनके पास स्वॉर्ड्स थी और यहाँ पर फिर एक गाड़ी आके रुकती है जिसमें हमें एक आदमी बैठा दिखाई देता है और वो बोलता है ब्रीफकेस लाओ मुझे दो। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।